जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम आपको स्प्रेयर के बारे में बताएंगे जो कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में अन्य कृषि यंत्र के अंतर्गत आता है और यूपी कैटेट से लगा के जो आपके यूपी बोर्ड परीक्षा है उसमें इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए और इसके जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है बहुविकल्पी से और उसके बाद में जो लिखने को आता है आपको 5 नंबर से 10 नंबर या 2 नंबर 3 नंबर के, ये किस तरीके से स्प्रेयर से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये सभी हम बताएंगे और इसकी पूरी जानकारी डिटेल में जानकारी हम आपको देंगे स्प्रेयर से। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको हम आप पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हमारे दिए गए हैं जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं यूपी बोर्ड में। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो पहला है स्प्रेयर के सभी भागों का संक्षिप्त वर्णन करो, ठीक है। तो आपको यह बताना है कि स्प्रेयर जो है उसके सभी भागों के बारे में बताना है कि कौन कौन से भाग होते हैं। तो अभी हम बताएंगे आपको, ये आप जुड़े रहिएगा, है ना। तो अभी हम बताएंगे कि कितने भाग होते, क्या कार्य होता और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते। तो क्वेश्चन तो मैं बता रहा हूं जो लिखने वाले हैं यूपी बोर्ड में, ठीक है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑल पार्ट ऑफ ए स्प्रेयर और बाइलैंग्वेज बताऊंगा, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन बाइलैंग्वेज आपका दिया है तो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए ये जो है हम बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखना बेटा, स्प्रेयर का संक्षिप्त वर्णन करो और प्रकार लिखो। मतलब आपको टाइप्स बताने हैं। क्या बताना है आपको? टाइप्स बताने हैं, एक वर्णन करना है और इसी तरीके का पूछा गया क्वेश्चन। ये हम नहीं, ये आपके जो है यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं वही क्वेश्चन लिखा हूं। अभी जो 10 साल में जितने भी पेपर हुए हैं ऐसे ही क्वेश्चन ये आप पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी के लिए हम जो है ये पढ़ाने जा रहे हैं आपको। स्प्रेयर का प्रयोग किया जाता है, ये आपका जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया, है ना, कि किसमें किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये आपको लिखना है, ये भी हम बताएंगे आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, स्प्रेयर तथा डस्टर में अंतर लिखिए। अब देखो स्प्रेयर क्या होता है और डस्टर क्या होता है, तो इसमें अंतर आया है एक बार, ठीक है। तो लेकिन आज हम बताएंगे स्प्रेयर के बारे में, ठीक है। तो अब देखते हैं कि स्प्रेयर के बारे में कौन कौन सी जानकारी है। देखिए, इस यंत्र में प्रयोग तरल रसायन का प्रयोग करके पौधों तथा फसलों में छिड़काव किया जाता है। किसका? तरल रसायन का। ये आप ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आप जो है महत्वपूर्ण है कि तरल रसायन का। ये अंतर में भी आप लिख सकते हैं। डस्टर में धूल का प्रयोग करते हैं। डस्ट मतलब क्या होता है बेटा? धूल होती है। लेकिन स्प्रेयर किससे करेंगे? तरल रसायन से करेंगे। तो पौधों में क्या किया? छिड़काव किया जाता है। यह रसायन उर्वरक क्या है? उर्वरक। उर्वरक मतलब होता है फर्टिलाइजर, वही जो आपके आते हैं यूरिया, डीएपी, है ना, अमोनियम फर्टिलाइजर, ये जितने हैं। तो ये लिक्विड फर्टिलाइजर का क्या करते हैं कि छिड़काव भी किया जाता है स्प्रेयर से, ये भी ध्यान रखना है आपको। खरपतवारनाशी, जो घास को खत्म करते हैं, ऐसी दवाइयों का। कीटनाशी, तो जो कीटनाशी होते हैं उनका, बीमारी के लिए जो रसायन होते हैं उन रसायनों का। तो इन सब के घोल के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। तो आपको समझ में आया बेटा, ठीक है। द इक्विपमेंट यूज फॉर अप्लाइंग लिक्विड केमिकल टू प्लांट और क्रॉप, दिस केमिकल कुड बी फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड। मतलब क्या है? लिक्विड फर्टिलाइजर, है ना, उसके बाद में जो भी लिक्विड रसायन है आपके, लिक्विड केमिकल है, उनका जो है छिड़काव किया जाता है स्प्रेयर के द्वारा। तो ये पूरी हेडिंग आप लिखेंगे और जो है यही शुरुआत करेंगे। तो स्प्रेयर देख लीजिए, ये ऐसा होता। भैया सभी लोगों ने देखा होगा ना स्प्रेयर, तो देखा होगा ना। जो अब भाई एग्रीकल्चर में आप आए हो, नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, देखा होगा। अभी हमने दिखाया था पीछे, वो पीठ में बांधे हुए था, बांध के फिर छिड़काव कर रहा था, वही स्प्रेयर है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब देखो स्प्रेयर के मुख्य भाग, अब आपको बताना पड़ा। हमने अभी क्वेश्चन बताया था ना आपको, क्या बताया था कि स्प्रेयर के मुख्य भाग लिखिए।
तो मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्प्रेयर। अब जैसे कि आदमी का पूछा जाता है, ट्रैक्टर के मुख्य भाग, तो आप ट्रैक्टर का पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? पहिया होता है, हैंडल होता है, इंजन होता है ना, छतरी होती है, यही तो सब बताएंगे। ऐसे स्प्रेयर होता है। आदमी के मुख्य भाग तो हाथ, पैर, नाक, मुंह। तो स्प्रेयर में क्या है? सबसे पहला जो बेटा बड़ा सा लगा होता प्लास्टिक का होता है, वो होता है टंकी। टंकी का काम क्या है? होल्ड, क्या होता है? होल्ड लिक्विड मटेरियल, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जमा करता है, इकट्ठा करता है, होल्ड रखता है। टंकी में तो भरा होता है लिक्विड जो रसायन है आपका। दूसरा है नोजल। नोजल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नोजल से क्या होता है बेटा कि आप जो छिड़काव करते हैं, जो बूंद बूंद के रूप में निकलता है ना, ड्रॉपलेट जो निकलते हैं आपके, स्मॉल ड्रॉपलेट, वो कहां से निकलते हैं? नोजल से। जो आगे वाला भाग होता है ना, जहां से पानी निकल रहा आपका वो छिड़काव के लिए रसायन, वो नोजल के द्वारा होता है। पंप भी इंपॉर्टेंट है, पंप का बहुत महत्वपूर्ण है ये। यही जब पंप चलता तो प्रेशर बनता है। जब प्रेशर बनता है बेटा तो क्या होता है कि फवारा बनता है। क्या बनता है बेटा? फवारा बनता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। बिलोडक का काम है कि ये मिला के रखना अंदर, कि ताकि जो है रसायन पानी में बैठे नहीं, मिलता रहे। ये बिलोडक काम करता है। वाल्व, वाल्व एक दिशा निर्धारित करता है। वाल्व ही तो होता है कि नहीं, इस डायरेक्शन से नहीं, आपको इस डायरेक्शन से जाना है ना, यहां से आने का रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं है, वाल्व ने रोक दिया। तो ये वाल्व का काम होता है। आप लोग जितने भी है ना, जैसे कि साइकिल में भी वाल्व लगता है, हैंड पंप में भी वाल्व लगता है। तो ये क्या है? दिशा को निर्धारण करता है वाल्व। छलनी का काम तो आप लोग जान ही रहे हो, दूध और चाय छानते हैं आप। ऐसे ही इसमें क्या है कि कूड़ा करकट पंप में ना जाए, उससे पहले क्या लगी होती है बेटा? छन्नी लगी होती है। क्या लगी होती है? छन्नी लगी होती है। ऐसे ही बेटा हौज होता है। ऐसे ही बेटा क्या होता है? वायु कक्ष होता है, एयर चैम्बर होता है। तो ये आपके क्या हो गए? ये हो गए आपके स्प्रेयर के पार्ट हो गए, भाग हो गए। अब आप ऐसे ही लिख देंगे, और पहले तो स्प्रेयर के बारे में लिखेंगे, फिर उसके पार्ट लिखेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। और इससे कैसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे गए ये हम आपको भी बताएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्प्रेयर के प्रकार। अब देखो बेटा आ गया, क्या आ गया? स्प्रेयर के प्रकार आ गए, टाइप्स ऑफ स्प्रेयर। अब ऐसा थोड़ो कि नहीं एक ही प्रकार का स्प्रेयर होता है ना, कि वो जो पीठ में टांगे हुए हैं वही स्प्रेयर है, बस एक। बहुत सारे स्प्रेयर होते हैं, जो स्प्रे करे वो स्प्रेयर है। तो फर्स्ट स्प्रेयर हम क्या बता रहे हैं, उसका क्या नाम है बेटा? हस्तचालित स्प्रेयर। ये है ना, क्या है? हैंड स्प्रेयर। सभी लोगों ने हैंड स्प्रेयर देखा होगा। कहां पर देखा है बेटा? बाल कटाने आप लोग जाते हो ना, नौवे की दुकान पर, छोटा सा होता है, ऐसे ऐसे मारता है, वही स्प्रेयर है। तो इसके बारे में देखेंगे। टंकी की क्षमता 1 लीटर है। कितनी है टंकी की क्षमता? 1 लीटर हैंड स्प्रेयर की। और डिलीवरी ट्यूब सीधे पिस्टन से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है डिलीवरी ट्यूब? सीधे पिस्टन से जुड़ी होती है, जो प्रेशर स्ट्रोक में स्प्रे तरल पदार्थ को डिस्चार्ज करती है। कहां पर डिस्चार्ज करती है बेटा? स्प्रे तरल पदार्थ को डिस्चार्ज करती है। इसका उपयोग आमतौर पर किचन गार्डन, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लोग जो है इसको इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए, वहां पर मार्क कर लीजिए आप अगर जो लिख रहे हो तो, है ना। किचन गार्डन के छिड़काव के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब आपके घर में जैसे है ना, किचन गार्डन का मतलब कि 8-10 टमाटर लगे हुए, मिर्च लगी हुई हैं, ठीक है, बाकी सारी चीजें लगी हुई, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए ऐसे बांध कर और जो है पावर स्प्रेयर का प्रयोग थोड़ा करेंगे, हल्का सा उसमें रसायन मिला के पेड़ों पर ऐसे ऐसे छिड़क दिया। इससे क्या हो गया कि आपके जो कीट पतंगे हैं, इंसेक्ट पेस्ट हैं, उनका क्या हो गया? मैनेजमेंट हो जाएगा, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो किचन गार्डन के लिए हम हैंड स्प्रेयर का प्रयोग करते हैं। देखिए, द टैंक कैपेसिटी इज 1 लीटर एंड डिलीवरी ट्यूब इज डायरेक्टली अटैच टू द पिस्टन। किससे अटैच होती है? पिस्टन से। विच डिस्चार्ज द स्प्रे फ्लूइड द प्रेशर स्ट्रोक।
और प्रेशर स्ट्रोक डिस्चार्ज करता है। इट इज द कॉमनली यूज फॉर स्प्रेइंग किचन गार्डन। किस में होता है बेटा? किचन गार्डन में होता है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्प्रेयर के बारे में बताते हैं। अब ये देखो फुट स्प्रेयर, नाम से ही पता चल रहा है बेटा कि फुट मतलब क्या होता है? पैर होते हैं। क्या होता है? पैर होते हैं। तो इसका जो नाम है इसके काम से जाना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, फुट स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर को चलाने के लिए पैरों का इस्तेमाल होता है बेटा। आप ध्यान रखेंगे किसका इस्तेमाल किया जाता है? पैरों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हमने अभी पहले भी बताया था ये। इसका उपयोग लंबी फसलों के साथ साथ, जैसे कि जो लंबी फसलें हैं ना, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची फसलें होती हैं, गन्ना हो गया, कपास हो गए, और उससे भी बड़ी वाली फसलें हो गई, के साथ साथ 4 मीटर तक ऊंची फसलों के निशानों पर छिड़काव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो 4 मीटर जिनकी ऊंचाई होती है, जैसे कि लंबी फसलें हैं। और मैं बता दूं, जैसे कि आपका गुआवा भी तो है, फ्रूट क्रॉप है आपकी ना, अमरूद हो गया, अंगूर हो गए, तो आम हो गया, तो इन सब के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक नोजल वाला स्प्रेयर एक दिन में लगभग 1 हेक्टेयर मध्यम आकार की फसल का उपचार कर सकता है। जो मध्यम आकार की जो फसलें होती हैं, जैसे कि अमरूद हो गया, तो एक नोजल अगर जो लगा है तो वो कितना? 1 हेक्टेयर। तो इसकी आप बेटा जो है ये याद रखेंगे, पहला कि 1 हेक्टेयर, ठीक ना, इसकी कैपेसिटी। और दूसरा अगर जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो याद रखेंगे कि ये पैरों द्वारा चलाया जाता है। और अगर जो आपका आता है यूपी बोर्ड में तो पूरा लिखेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा लिखेंगे ये सब। और मैं गारंटी देता हूं कि पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। हम आपके लिए ही आए हैं ये, कि ताकि आप जो हैं अच्छे से लिख पाए। फुट आर ए यूज टू ऑपरेट द फुट स्प्रेयर, ठीक है, एंड कैन बी यूज्ड फॉर स्प्रेइंग टेल क्रॉप्स एज वेल एज फ्रूट ट्रीज। कौन सी होती हैं? जो फ्रूट ट्रीज होती हैं, ठीक है। अप टू 4 मीटर हाइट। कितनी हाइट होनी चाहिए उनकी? 4 मीटर हाइट होनी चाहिए। 1 स्प्रे विद ए सिंगल नोजल कैन इमिटी ट्रीट्स अबाउट 1 हेक्टेयर ऑफ मीडियम साइज क्रॉप इन ए डे, है ना, एक दिन में। और एक दिन में कितने होते हैं? 8 घंटे होते हैं, ठीक है। कार्य करने के कितने घंटे होते हैं? 8 घंटे। आप ऐसा नहीं कि 12 घंटे में, तब तो फिर अलग ज्यादा हो जाएगा। तो 8 घंटे में 1 हेक्टेयर की स्प्रे कर सकता है। चलो भैया अगला स्प्रेयर देखते हैं हम लोग, रॉकर स्प्रेयर। क्या नाम है इसका बेटा? रॉकर स्प्रेयर है, तीसरा वाला स्प्रेयर रॉकर। रॉकर स्प्रेयर वृक्षारोपण और खेतों पर छिड़काव के लिए उपयुक्त है। यह उच्च दबाव वाले स्प्रेयर खेतों की फसलों, बगीचों, नारियल, सेब, काजू और ऊंचे पेड़ों पर छिड़काव के लिए अधिक उपयुक्त है। ये आप ध्यान रखेंगे, जो ये मैंने चीज बताई है आप इसको ध्यान रखेंगे। क्या? नारियल, सेब, काजू, इन सबके पौधों पर जो ऊंचे पेड़ होते हैं, नारियल कितना ऊंचा है, अब भाई नारियल में चढ़ के थोड़ो आप पीठ में बांध के स्प्रे करेंगे उसमें, है ना। तो उसके लिए कौन सा है? रॉकर स्प्रेयर होता है। और इसी से रिलेटेड अभी बेटा हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ठीक है। आप ध्यान से पढ़िएगा और लिखते भी चलें। तो देखिए, द रॉकर स्प्रेयर आर आइडियल फॉर स्प्रेइंग ऑन प्लांटेशन एंड फार्म। जो प्लांटेशन क्रॉप होती हैं और फार्म जो होता है, दीज हाई प्रेशर स्प्रेयर आर मोर सुटेबल फॉर स्प्रेइंग फील्ड क्रॉप, ऑर्चर्ड, कोकोनट ट्री, ठीक है, कैस्यू नट। ये क्या दिया है बेटा? कैस्यू नट दिया हुआ है, एंड टेल ट्री। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कैस्यू नट मीन्स काजू होता है। तो ये आपका चित्र भी दिया, देखो कितना हाई प्रेशर से चलता होगा ये, ठीक है। तो ये भी आप लिख लेंगे। अगला देखिए, नैपसैक स्प्रेयर। अगला कौन सा स्प्रेयर है बेटा? नैपसैक स्प्रेयर है। और
अपने यहां पर सबसे ज्यादा, अगर जो नॉर्थ इंडिया में बात की जाए तो सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग खेतों में किया जाता है। ठीक है, तो स्प्रेयर का प्रयोग, कौन से स्प्रेयर का प्रयोग? नैपसैक स्प्रेयर का प्रयोग, है ना। किस स्प्रेयर का प्रयोग बेटा? नैपसैक स्प्रेयर का प्रयोग। नैपसैक स्प्रेयर का प्रयोग निचली फसलों, सब्जियों, ये ध्यान रखेंगे बेटा किसमें, ये कार्य तो पूछना ही पूछना है उसको ऑब्जेक्टिव में। निचली फसलों, सब्जियों, नर्सरी, झाड़ियों और 2.5 मीटर तक की ऊंची पेड़ों पर छिड़काव करने के लिए, जो इतने बड़े पेड़ होते हैं जो 2.5 मीटर तक ऊंचे होते हैं, उनके छिड़काव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कंटेनर की क्षमता 15 लीटर होती है। कितनी होती है बेटा कंटेनर की क्षमता? 15 लीटर तक होती है इसकी क्षमता। ठीक है, अब आगे देखिए, द स्प्रेयर इज यूज्ड फॉर स्प्रेइंग लो क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, नर्सरी, श्रब्स एंड ट्री अप टू 2.5 मीटर हाइट। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर इज 15 लीटर। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि नैपसैक स्प्रेयर का जो है प्रयोग, जो अपने धान, गेहूं, सब्जी और ये वेजिटेबल्स हैं, इनके लिए किया जाता है। और इसकी कंटेनर की क्षमता कितनी होती है? तो ये याद रखेंगे कि इसकी क्षमता 15 लीटर तक, जो टंकी पीठ में बंधी होती ना, वही। ये देखो, ये तो इसका चित्र भी भैया लगा है, इमेज लगी है आपकी, है ना। तो 15 लीटर तक होती है, 15 से 20 तक हो सकती है बेटा। ठीक है, तो चलते हैं। इसका तो समझ गए कि साग भाजियों में प्रयोग किया जाता है। अरे दूसरा इसमें, हाँ ये वाला देखेंगे, बाल्टी स्प्रेयर। कौन सा स्प्रेयर है ये? बाल्टी, जिसको बोलते हैं बकेट टाइप स्प्रेयर। क्या कहते हैं बेटा? बकेट टाइप स्प्रेयर कहते हैं। अब देखो, इसमें एक पंप होता है जिसमें स्प्रेयर घोल वाली बाल्टी में रखा जाता है। जो पंप होता है वो स्प्रेयर घोल वाली जो बाल्टी होती उसी के अंदर डाल दिया जाता है। ये देखा भी होगा आपने। पंप एक स्प्रे लेंस के माध्यम से तरल को क्या करता है? वितरित और स्प्रे करता है। ठीक है ना, वितरण मतलब कि स्प्रे करना। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ पंप केप्ट इनटू ए बकेट कंटेनिंग स्प्रेयर सॉल्यूशन। द पंप डिलीवर्स एंड स्प्रे लिक्विड थ्रू ए स्प्रे लेंस। स्प्रे लेंस के माध्यम से जो है क्या करता है बेटा कि वो छिड़काव करता है। तो ये समझ गए। और इसका ये चित्र बना, देखो बेटा ये क्या है? ये बाल्टी है एक तरीके से। अब ये थोड़ा मॉडिफाइड हो गया है ना, तो अब ऐसे आने लगे, लेकिन ऐसी बाल्टी होती है और इसी पर लगा हुआ होता है। ठीक है, अब ये देखो अगला है शक्ति चालित स्प्रेयर। कौन सा? पावर स्प्रेयर। इसे विद्युत चालित गैसीय ऊर्जा नैपसैक स्प्रेयर के रूप में भी जाना जाता है। इसे कैसा? विद्युत चालित ऊर्जा वाला नैपसैक स्प्रेयर के रूप में भी जाना जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि विद्युत चालित नैपसैक स्प्रेयर के रूप में कौन सा स्प्रेयर जाना जाता है? तो ये जो है आपका पावर स्प्रेयर जाना जाता है। एक व्यक्ति एक स्प्रेयर से एक दिन का मतलब बेटा हमने आपको बताया था ना 8 घंटे, लगभग 3 हेक्टेयर में छिड़काव कर सकता है। कितने हेक्टेयर में? 3 हेक्टेयर में छिड़काव कर सकता है पावर स्प्रेयर। अब भाई इसमें चलाना थोड़ो, ये तो अपने आप चल रहा है। कैसा चल रहा है? अपने आप चलता है, बड़ा होता है। देखो यहां पर वो लगा हुआ है ना, मशीन लगी हुई है, मोटर लगी हुई है। इसमें फ्यूल वाले भी आते हैं। ये तो मान लो एक ही इमेज लगाई है, काफी सारे होते हैं जो ट्रैक्टर से या उनमें पहिए लगे होते हैं, लाद के ले जाते हैं। ठीक है, हॉपर की क्षमता कितनी है? 7 से 12 लीटर तक होती है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं, टंकी को हॉपर कहते हैं। क्या बोलते हैं? हॉपर बोलते हैं। इसकी जो है 7 से 12 लीटर जो है क्षमता होती है। तो इतना ये ध्यान रखेंगे भैया, है ना। अब देखो, दिस इज ऑल्सो नोन एज पावर ऑपरेटेड गैसियस एनर्जी नैपसैक स्प्रेयर। एन एयर करंट जनरेट इन द मशीन ब्लो आउट द स्प्रे फ्लूइड। One man
कैन स्प्रे अबाउट 3 हेक्टेयर इन ए डे ऑफ 1 स्प्रेयर। 8 घंटे में कितना करेगा? 3 हेक्टेयर की जो है इसकी कैपेसिटी है। द हॉपर हैज कैपेसिटी ऑफ 7 to 12 लीटर्स। तो आप ये याद रखेंगे कि इसकी कैपेसिटी कितनी होती है। ठीक है, तो इतना तो हो गया। आपके स्प्रेयर देखो खत्म हो गए। ये जो हमने आपको 6 प्रकार के बताए आपको स्प्रेयर, यही आप लिखेंगे। अब देखो इसके जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं, जो कि यूपी कैटेट में जो परीक्षा होती है ना, इंटर के बाद में आपको जाना है बीएससी करने के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए जो वहां पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके जो यूपी बोर्ड में भी जो बहुविकल्पी आते हैं उनमें जो क्वेश्चन आते हैं स्प्रेयर से, तो कैसे पूछे जाएंगे ये आप ध्यान देंगे। निम्न में से किचन गार्डन के लिए कौन सा स्प्रेयर प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रेयर यूज फॉर किचन गार्डन? अभी हमने आपको बताया है नैपसैक स्प्रेयर, रॉकर स्प्रेयर, हस्तचालित या सभी। तो आपका आंसर क्या था किचन गार्डन के लिए? सबसे पहला वाला हैंड स्प्रेयर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला देखो, साग भाजी वाली फसलों में किस प्रकार का स्प्रेयर प्रयोग किया जाता है? ठीक है, विच टाइप ऑफ स्प्रेयर इज यूज्ड इन वेजिटेबल क्रॉप्स? तो आप वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए कौन सा स्प्रेयर जो है यूज करेंगे? हैंड स्प्रेयर, रॉकर स्प्रेयर, नैपसैक स्प्रेयर या फुट स्प्रेयर? तो अभी हमने पीछे आप जाएंगे, पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आंसर लगाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन इसका आंसर लगाता है। सब लोग इसमें आंसर लगा के तुरंत भेजेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? नैपसैक स्प्रेयर। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, नारियल के पेड़ पर छिड़काव करने के लिए किस स्प्रेयर का प्रयोग करते हैं? विच स्प्रेयर यूज्ड टू स्प्रे कोकोनट ट्री? ठीक है, तो अभी हमने पीछे बताया था ना, तो आपको बताना है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रॉकर स्प्रेयर। यही तो है काजू के लिए, नारियल के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं भैया क्वेश्चन। नैपसैक स्प्रेयर की कार्य क्षमता होती है द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए नैपसैक स्प्रेयर, और वहां पर पीछे हमने कार्य क्षमता नहीं दी थी ताकि जो है यहां पर हम बता सके। आप पूरा लेक्चर जो है, जब पूरा लेक्चर देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है यूपी कैटेट के एग्जाम में और आप सभी के जितने भी एग्जाम होते हैं स्प्रेयर से। तो इसकी जो है कार्य क्षमता होती है बेटा, बी ऑप्शन आपका सही है, 0.4 हेक्टेयर। ठीक है, इतनी कार्य क्षमता होती नैपसैक स्प्रेयर की, जो पीठ में बांधकर स्प्रे करते हैं। एक आदमी एक दिन में इतना ही कर सकता है। ठीक है, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो भाई खत्म हो गए हैं, है ना। ऐसे ही वीडियो हम आपको देते रहेंगे, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग और जो भी सभी टॉपिक हैं सभी के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, जिसको पढ़कर आप जो है अपनी परीक्षाओं में लिख सकें और अच्छे नंबर पा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।